अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल बैंकिंग सिस्टम। ऐसा बैंक जिसमें हम अच्छे से अपने फंक्शंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल रखना चाहते हैं, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा रखना चाहते हैं। उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, ठीक है, ये वो सारी यहाँ पे मेंशन है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है, ठीक है। Presence of stable banking system plays an important role in the economic development of any country as blood in human body। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि जिस तरह हमारी बॉडी को खून की ज़रूरत होती है हमें ज़िंदा रखने के लिए, इसी तरह एक अच्छी बैंकिंग सिस्टम चाहिए होता है एक कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है। For rapid economic development and achievement of desired goals, it is essential that there should be a stable banking system। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, तरक्की करने के लिए हमें एक अच्छा और स्टेबल बैंकिंग सिस्टम चाहिए होता है अपनी कंट्री के अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास अनस्टेबल बैंकिंग सिस्टम होगा तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है, हर मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए हमारे अच्छे बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए। लार्जर कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर कैपिटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टेबल बैंकिंग सिस्टम बिकॉज फाइनेंशियल नीड ऑफ मैनी सेक्टर्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट इट। अच्छा, अगर हमारे पास ज़्यादा कैपिटल होगा, ठीक है, तो हम अपने फंक्शंस को अच्छे से चला सकते हैं, हम सैलरीज अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट करके हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतने ज़्यादा अच्छे से हम लोग अपना बैंकिंग सिस्टम चला सकेंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक। प्रेजेंस ऑफ सच सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इज़ एसेंशियल इन द कंट्री विच कैन एक्ट एज हब इन मनी सिस्टम so that the coordination in all the economic sectors of country can be maintained according to the needs। अब यहाँ पे वो सेंट्रल बैंक की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं कि एक कंट्री में एक अच्छा सेंट्रल बैंक होना बहुत ज़रूरी है। अब जितने भी बैंक्स सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर होंगे, मतलब जो स्केजुअल बैंक्स होंगे, अब अगर सेंट्रल बैंक ने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है तो वो सबको फॉलो करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि सब में एक कोऑर्डिनेशन रहती है, ये नहीं कि कोई अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन रहती है तो सब अच्छे से पाकिस्तान की, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। पीपल शुड हैव द फैसिलिटी एंड डायरेक्ट एक्सेस टू द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देयर शुड बी रीजनेबल नंबर ऑफ सच इंस्टीट्यूशन सो दैट मोर एंड मोर पीपल कुड गेट द प्रिविलेज। अच्छा, अब उन्होंने ये बात की है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बहुत साल पहले की बात करें तो बहुत कम बैंक्स होते थे, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोग बैंक अकाउंट बनाते ही नहीं थे, तो बहुत कम बैंक्स होते थे, तो हमें बहुत दूर दूर ट्रैवल करके बैंक जाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में हर थोड़े एरिया के बाद आप देखोगे डिफरेंट बैंक्स होंगे, मतलब हर जगह ही तकरीबन बैंक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हर जगह बैंक्स अवेलेबल होना ज़रूरी है ताकि हम इजीली बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल स्टाफ। इट इज़ एसेंशियल दैट वर्किंग स्टाफ ऑफ द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड बी प्रोफेशनल इन देयर फील्ड सो दैट दे कैन कम्पीट इफेक्टिवली विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न टाइम। अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग बैंक में काम कर रहे हैं और हम कोई ऐसा बंदा अपने साथ रख लें जिसको काम आता ही नहीं, तो वो हमारा सारा काम बिगाड़ सकता है, ठीक है। इसलिए प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे बंदे को अपनी जॉब देंगे, अपने पास हायर करेंगे जिसको सारा काम आता हो, जिसको पता हो कि बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है। या फिर अगर हम ऐसे बंदे को हायर कर भी रहे हैं जिसको काम नहीं आता, तो हम उसको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है न्यू इंस्टीट्यूशंस। One of the characteristics of stable banking system is the new financial institution can be opened easily according to the rising needs of economy। अब इसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम HBL की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर HBL को एक ब्रांच बनानी है, ठीक है, मतलब एक एरिया जहाँ पे उसकी कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स हैं,
ठीक है। तो वो अब उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो नई इंस्टीट्यूशन, नया ब्रांच वहाँ पे बना सकता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि अब उन लोगों को ज़्यादा दूर जाकर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वो अपने एरिया वाले बैंक में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू सेविंग। अच्छा, हम इंकरेजमेंट कैसे लेके आ रहे हैं? इन गुड बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स ऑफर प्रॉफिटेबल स्कीम्स टू देयर कस्टमर विच इनकरेज द जनरल पब्लिक टू सेव मनी। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब हम लोग बैंक में पैसे जमा करवाना क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हमें उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा होता है। अगर हमें प्रॉफिट ना मिल रहा हो तो कोई भी बैंक में जमा ना करवाए, ठीक है। अब हम सेविंग को इनकरेज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अब बैंक्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको 5%, 10%, 15% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, प्रॉफिट देंगे इसके ऊपर। तो लोग जाके क्या करते हैं, अपने पैसे बैंक में रखवाने लग जाते हैं। जब वो बैंक में रखवा रहे हैं, वो एक तरह से अपने पैसे सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सेविंग इनकरेज होती है। नेक्स्ट है लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल विद ईजी एंड वर्केबल कंडीशंस सो दैट ऑल नीडी पीपल कैन बी बेनिफिटेड। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोगों ने लोन प्रोवाइड करना है उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, तो उसके जो प्रोसीजर होगा, उसकी जो कंडीशंस होंगी वो बहुत आसान होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। अब क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, अब अगर उन्हें कंडीशंस गए समझ आए ही ना तो वो लोन लेने उनके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम हर चीज़ को सिंपल रखते हैं ताकि वो लोग जो नहीं भी समझ पाते हैं ऐसे टर्म्स को, वो भी ईज़िली लोन ले सकें। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन। In stable banking system, banks and other financial institutions prefer to grant loans for productive purposes, which result in higher production of country. अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमेशा कोकोमो की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम वही लेते हैं कि अब एक कोकोमो की कंपनी है। पहले वो छोटे स्केल पे काम कर रही थी, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंक्रीज़ ज़्यादा हो गई क्योंकि बच्चों को कोकोमो बहुत पसंद था, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। अब एक छोटी फैक्ट्री के अंदर वो ज़्यादा कोकोमो नहीं बना सकते, ठीक है। अब उस फैक्ट्री को बड़ा करने के लिए उनको पैसे चाहिए और उनके पास वो भी नहीं है, तो वो जाके बैंक से लोन ले लेंगे, ठीक है। और वो उन्हें मेंशन करेंगे हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, इसलिए हमें लोन चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बैंक्स प्ले करते हैं, ठीक है। जिसको भी हेल्प चाहिए होता है वो उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अंडर स्टेबल बैंकिंग सिस्टम, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री शुड हैव फैसिलिटी ऑफ लोन, स्पेशली स्मॉल ट्रेडर्स एंड लोअर क्लास शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। अच्छा, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे बैंक्स होते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देते हैं। अच्छा, वो उनको देना क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि देखो, एक तो वो बड़े बिजनेसमैन हैं, अमीर हैं, ठीक है। तो अगर वो लोन ले भी रहे हैं तो कोई 3-4 साल बाद वो लोन वापस कर देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, ठीक है। अगर वो उनको लोन देंगे तो उनके लिए लोन वापस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बड़े बिजनेसमैन को लोन दे रहे हो तो आपको छोटे ट्रेडर्स को भी लोन देना है, ठीक है, ताकि उनका बिजनेस भी अच्छे से चले। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। In stable banking system, there should be specialized financial institution to meet the financial requirements of the particular sector. अब ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे आ जाएगा ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो स्पेशलाइज्ड है ना। ज़राई तरक्याती बैंक कहाँ पे काम करे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ पे काम करे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेक्स्ट है मॉनिटरी पॉलिसी। एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी एसेंशियल इन स्टेबल बैंकिंग सिस्टम टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन कंट्री। अच्छा, मॉनिटरी पॉलिसी मतलब पैसों का लेन देन का जो एक सिस्टम होता है, ठीक है। अब वो कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मॉनिटरी पॉलिसी को बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इस पॉलिसी को फॉलो करना है तो वो करना है, ठीक है। अब उसको फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई बैंक बहुत डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, कोई बहुत डिफरेंट कर रहा है, सब अंडर कंट्रोल रहेंगे और इस तरह पाकिस्तान की तरक्की का ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्ट ऑफ पीपल।
कंप्लीट ट्रस्ट ऑफ पीपल इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बैंकिंग सिस्टम। अब लोगों का भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सो दैट दे कैन डील विद द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फ्रीली। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक बैंक की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आप लोग वहाँ पे जाके कभी भी अपने पैसे नहीं रखवाओगे, ठीक है। इसलिए बैंक की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है। तो उससे ये होता है कि फिर हम लोग मोटिवेट होते हैं, हम कहते हैं अच्छा अगर ये इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम भी अपने पैसे यहाँ रखवाते हैं, हमें भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा फिर पैसे हम वहाँ रखवाएंगे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। In any country, all banks and other financial institutions should not be under the thumb of politicians and should be work and grant loans according to their own opinion and need. अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर कभी भी बैंक्स काम नहीं करते, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या किसी की हेल्प करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिशियन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जिस तरह अगर मैंने एक रूल आपको बताया है तो आपने उसको फॉलो किया, उसको हम बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इफ़ बैंकिंग सिस्टम फॉलोज द फ्रेम पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक देन इट वर्क मोर इफेक्टिवली एंड कैन शो मोर प्रोग्रेस। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ना, सेंट्रल बैंक हमारी भलाई के लिए ही काम कर रहा होता है। वो हमें ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बताता है, ऐसी पॉलिसीज़ बताता है जिसको फॉलो करके हम बहुत अच्छा बैंकिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे, उन पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से चलेंगे तो हम ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। बस आपका यही टॉपिक था। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, मुझे पूछ सकता है, ठीक है।